सोचो एक ऐसी रात जहां ना गोलियां चल रही थी ना बॉम्ब्स फट रहे थे, फिर भी 20 भारतीय जवान अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं बात कर रहा हूँ 15 जून 2020, जब गलवान वैली लद्दाख में भारत और चाइना के बीच एक ऐसा क्लैश हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। इस क्लैश में भारतीय सेना ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने अपने खून बहा दिए ताकि देश का 1 इंच भी कोई छीन न सके। ये कहानी है कर्नल संतोष बाबू की और उन जवानों की जिन्होंने चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ाई की और दिखाया कि इंडियन आर्मी सिर्फ बंदूकों से नहीं जज्बे से भी जीत सकती है। पहले समझते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तो गलवान वैली एक पतली सी घाटी है जो लद्दाख में है। इंडिया और चाइना के बीच और 1962 के वॉर के बाद ये रीजन बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। दोनों देश ये क्लेम करते हैं कि ये उनका टेरिटरी है। लेकिन जब 2020 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तो चाइना ने चुपके से इस रीजन में अपने कैंप्स बना ली। इंडिया ने ये जब देखा तो तुरंत रिएक्ट किया और बात हुई, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट्स हुए और दोनों साइड्स ने बोला कि दोनों अपने अपने ट्रूप्स हटा लेंगे ताकि पीस बनी रहे। लेकिन चाइना ने एक बार फिर अपने वादे तोड़ दिए। उन्होंने गलवान वैली में एक टेम्परेरी पोस्ट बना दिया जो उनका ये बनाना इलीगल था। इंडियन आर्मी ने क्लियर बोला था कि ये पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाहर है। तब ड्यूटी पे थे कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 16 बिहार रेजिमेंट, एक बहादुर, शांत और विजनरी लीडर। 15 जून की शाम को कर्नल बाबू ने डिसाइड किया कि वे खुद जाकर चाइनीज ट्रूप से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनका ये कैंप है यहाँ से हटा लें। उनके साथ कुछ 35 से 40 जवान साथ में गए। शाम के करीब 7 बजे कर्नल बाबू अपनी टीम के साथ चाइनीज कैंप तक पहुंचकर पीसफुली बोला, एग्रीमेंट के हिसाब से ये कैंप आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तब चाइनीज ऑफिसर्स ने शुरुआत में ये मान लिया। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम वापस मुड़ी अपने कैंप्स की तरफ जाने के लिए, तो अचानक उनके चाइनीज सोल्जर्स ने अचानक उनकी पीठ पर हमला कर दिया। चाइना के PLP सोल्जर ने ये एक ट्रैप बनाया था कि इस ट्रैप में भारत के जवान फंस गए। लेकिन यहाँ से जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। भारतीय जवानों ने तुरंत रिएक्ट किया। नंगे हाथों से पत्थर, डंडा और लोहे की रोड से उन्होंने जवानी का जोश दिखाया। रूल्स के हिसाब से दोनों साइड्स के पास गन्स नहीं हो सकती क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं कि फायर वेपन्स का यूज नहीं होता है। इससे एक तरफ फायदा उठाया चाइनीज सोल्जर्स ने। उन्होंने लोहे की ईड्स पर बॉम्ब्स लपेट रखी थी और उससे मारना शुरू किया, यानी कि लोहे की रोड उनके पास थी। लेकिन भारतीय जवान भी नहीं रुके। कर्नल संतोष बाबू खुद सबसे आगे आए। उन्होंने खुद चाइनीज कमांडर को घायल किया। अब उन्होंने अपने ट्रुप्स को बोला, ये हमारी मिट्टी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। रात के अंधेरे में 3 घंटे तक लड़ाई चली। खून से लद्दाख की नदी लाल होगी। इंडियन सोल्जर्स ने अपने भाइयों को मरते देखा, गिरते देखा, लेकिन पीछे नहीं हटे। चाइनीज आर्मी ने सोचा था कि एक छोटी सी टीम को हम इजीली से हटा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि भारतीय फौज का असली रूप उन्होंने उस रात देखा। भारत के 20 जवान शहीद हुए लेकिन चाइना के 40 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। जब अगले दिन रीइंफोर्समेंट टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जब कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और उनको मरणोपरांत महावीर चक्र और सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम ग्लैंडर अवार्ड भी मिला है। और इस वॉर में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की और इस दिन को आज तक पूरा देश नहीं भूला है। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।